नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं सी-टेट के 2015 के पेपर 2 के भाग 4 से 30 प्रश्नोत्तर हिंदी के। पहला प्रश्न देखने से पहले हम ये पैराग्राफ देखते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर फिर इसके आधार पर हमें उत्तर खोजने हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं गद्यांश को। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती रॉय की। रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फॉर्सी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता था। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आँख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। अब हम प्रश्न देखते हैं जो इस गद्यांश के आधार पर देने हैं इसके उत्तर। पहला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है। किस चीज़ से? ऑप्शन देखते हैं, गृहस्थी की समस्याओं से, परपीड़क और अपराधी लोगों से, मनमानी करने वाले चालकों से, परिवहन की समस्याओं से। तो इस गद्यांश के आधार पर इसका उत्तर होगा परपीड़क और अपराधी लोगों से। परपीड़क और अपराधी लोगों से। अगला देखते हैं हम, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था सामाजिक दबाव, पारिवारिक व्यवस्था, समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ। तो इसका सटीक आंसर है महिलाओं की कठिनाइयाँ। अगला देखते हैं, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब संचालन का, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का। तो महिलाओं के लिए कैब संचालन का। अगला हम देखते हैं प्रश्न, किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? महानगरों की, सड़क परिवहन की, फारसी कैब संचालन की, कामकाजी महिलाओं की। तो आशंकाओं और खतरों से भरा माना गया है कामकाजी महिलाओं की जिंदगी को। अगला देखते हैं 95 नंबर प्रश्न, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? हिम्मत और जिंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर। तो इसका आंसर सटीक आंसर होगा हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। अगला हम देखते हैं 96, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो जिसमें उपसर्ग अलग कर दिया जाए तब भी उसका अर्थ हो और प्रत्यय अलग कर दिया जाए तब भी उसका अर्थ निकले, ऐसा है सफलता। सफल में ता जोड़ सकते हैं और फलता में स जुड़ जाएगा, इसलिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अगला हम देखते हैं 97, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है दूसरों की पीड़ा, दूसरों को पीड़ा, दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, यानी दूसरों। तो इसका आंसर होगा दूसरों की पीड़ा। अगला हम देखते हैं 98 नंबर, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना है? तो विवेकानंद के, असुरक्षित महिलाओं के, संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के। तो गद्यांश जो है वो रेवती राय के जीवन दर्शन से बना है।
अगला देखते हैं 99। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? ज़रूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए। इसका सटीक उत्तर है कामकाजी महिलाओं के लिए। अगला देखते हैं, यह एक काव्यांश है, इसके आधार पर फिर हमें उत्तर देने हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसे। गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झर झर झरी, भीगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा आई, आज वर्षा अजब आई, बह रही मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। अब इस आधार पे हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिपटकर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य नींद में है, खो गया है, थक गया है, छिप गया है। यहाँ पर सूरज छिप गया है। पूर्वाई से आशय है पूर्व से आने वाली वायु, पूर्व को बहने वाली नदी, पूर्व की ओर बहने वाली पवन, मस्त करने वाली हवा। तो पूर्वाई से तात्पर्य है पूर्व से आने वाली वायु। अगला देखते हैं 102 नंबर। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन पानी से भीग गया है, मस्त हो जाता है, गाने लगता है, झूमने लगता है। तो मन बेसुध है यानी वह मस्त हो गया है। अगला देखते हैं 103। खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही, सुबह हो गई और वे नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। तो सुबह हो गई, वे नींद से जाग रहे हैं। 104 नंबर देखते हैं हम। गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार आता है। घन की बार बार आवृत्ति है यहाँ पे, यानी बार बार यह आया है। अगला देखते हैं 105 नंबर। मन की उपमा किससे दी गई है? बादलों से, वर्षा से, मोर से, सावन से। तो मोर से। अगला देखते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, यानी लगातार परीक्षण जो किया जाता है उसका उद्देश्य क्या जानना होता है? बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते। तो इसका उत्तर होगा बच्चे कैसे सीखते हैं, यह जानने के लिए उनका आकलन, सतत आकलन किया जाता है कि कैसे सीखते हैं उन्हें और कैसे सिखाया जाए। 107 नंबर प्रश्न। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आ जाता है? वह व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियाँ समझाना चाहती है। तो इसका उत्तर होगा भाषा की बारीकियाँ समझाना चाहती है। अगला हम देखते हैं 108 नंबर प्रश्न। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो एक हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में संवैधानिक मूल्यों की जानकारी यहाँ पर भाषा के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर। अगला हम देखते हैं 109 नंबर। साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो यहाँ ऑप्शन है एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। ये तीनों जो हैं इसके लिए सस्वर पठन की आवश्यकता नहीं है, जबकि एकांकी या एक अंक का नाटक होता है, इसमें सस्वर पठन ना किया जाए तो भाव स्पष्ट नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा 1 नंबर। अगला देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को परखने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाली होती है? लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करिए। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं
ज़्यादा अपने आप को, भाषा को व्यक्त करने के लिए ये ऑप्शन जो है ये सही होगा। जब वे अपने आप को ज़्यादा, अभिव्यक्ति को ज़्यादा परख सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 111 नंबर प्रश्न। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेवारी समझते हैं? नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके। ये सही उत्तर है। नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 112 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। इसका सही उत्तर होगा ये संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? घर घर का शब्द युग्म प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। यहाँ व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करना है। घर घर आपकी ही चर्चा है। इस वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है। इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है। दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा 2 नंबर। घर घर आपकी ही चर्चा है वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब इस तरह किसी प्रश्न को सहज रूप में प्रस्तुत किया जाए और उसे अपने जीवन से जोड़कर बोला जाए या बोलने के लिए कहा जाए तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए ये ज़्यादा सटीक है तरीका। अगला हम देखते हैं 114 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम। समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास। तो इसका आंसर होगा समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं 115 नंबर। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। किसी रचना के बारे में अपनी स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सबसे आवश्यक क्या जरूरी होता है? साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध, कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाषा बोध और साहित्य बोध। यह आत्मविश्वास आप में विकसित करता है। अगला देखते हैं 116 नंबर। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो अतिरिक्त पठन सामग्री का उद्देश्य होता है कि पढ़ने में रुचि जगे और भाषा ज्ञान में वृद्धि हो। अब हम देखते हैं 117 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विद्याओं में रचना करना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना।
सबसे सटीक होगा 3 नंबर, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। अगला देखते हैं 118 नंबर, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति, विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग। तो विशिष्ट भाषा प्रयोग। अगला देखते हैं 119 नंबर, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, सूत्र विधि। तो इसका उत्तर होगा प्रत्यक्ष विधि में मध्यस्थ नहीं रखा जाता। अगला देखते हैं 120 नंबर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना, पाठ्यचर्या से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। इसका उत्तर होगा 4 नंबर। इसके साथ ही हमारे 30 प्रश्नों की यह श्रृंखला खत्म होती है। कुछ और प्रश्न उत्तरों के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।